Good morning. Good morning. My name is Pappu. Nice name. I like your name. Thank you, sir. तुम हिंदी में बात करो, मुझे हिंदी आता है। तुम क्या काम करते हैं? कुछ नहीं सर, किराए से काम चल जाता है। मेरे नाम पर 4 घर हैं, 4 साबुन की फैक्ट्री है। सर मूड फ्रेश करने के लिए और रिलैक्स होने के लिए मैं लंदन जा रहा हूँ सर। तुम्हारा बीवी भी है, वो क्यों नहीं जाते? हाँ? मेरी वाइफ पेट से है सर, प्रेग्नेंट सर। लॉन्ग ट्रेवल नॉट अलाउड ना। Oh, congratulations. धन्यवाद सर। वैसे तुम हमारा ही लंदन में घूमने के लिए क्यों जाना चाहता है? सर 400 साल पहले अंग्रेज यहाँ आए थे, हमारे शहर की हरियाली की वाट लगा कर रख दी। मरीन ड्राइव पर बिना चप्पल निकाले चढ़ जाते। ये तमीज है? हमारा कोहिनूर हीरा ले गए। मैंने तो कभी नहीं पूछा क्यों आए। अब हम लंदन जाएंगे, उनको तमीज सिखाएंगे और कोहिनूर का हीरा ले आएंगे। और हमारे ताजमहल के सामने वहाँ की रानी का राजमहल भी बहुत फीका है। तुमने ताजमहल पहले देखा है? अब नहीं सर। I went there last year. बहुत सारो छे। चौकस। तुमने दिल्ली का लाल किला देखा है? कलर तो निकल गया होगा सर। चेन्नई के पास का महाबलीपुरम? नहीं देखा सर। आगरा का किला देखा है? आज शाम को जाऊंगा सर। शाम को? नंबर 34। अबे मुझे उल्लू का पट्टा समझा है। पहले अपना देश घूमो, उसके बाद तुमको यूके का वीजा मिलेगा। सर वो जगह तो यहीं पर है ना सर, मैं कभी भी घूम लूंगा सर। तो लंदन कंट्री भी वहीं रहेगा, फिर घूम लेना। सर बचपन से लंदन जाने की तमन्ना है सर। वहां से आने के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होगा सर। यहाँ पे तो वीजा भी नहीं लगता, कभी भी देख लूंगा सर। अब आप वीजा बना दीजिए, तब तक मैं घूम के आता हूँ। I'm sorry. सर मेरी बात तो सुनिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं वहां से वापस आऊंगा सर। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है सर, मैं वहां रुक नहीं सकता ना, दूसरा बच्चा होने वाला है। काजू कतरी खिलाऊंगा सर। तुम कितना भी मस्का लगाओ, मैं नहीं मानूंगा। आप लंदन नहीं जा सकते। I'm sorry. Next. नंबर 35। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम लंदन क्यों जाना चाहते हो? हैं? क्या तुम इंडियन हो? क्वालिफिकेशन क्या है? सॉरी सर। एक मिनट, मुंह क्यों लटका जे? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? क्यों? जो तूने कहा मैंने भी वही कहा, फिर भी रिजेक्ट। अंदर होशियारी के अजवाइन के साथ झूठ का तड़का मारा। वो अंग्रेज का बच्चा मुझसे कहता है कि तुमने ताजमहल या लाल किला देखा है कि नहीं। तुमने क्या कहा? अरे जब नहीं देखा तो नहीं कहूंगा ना। फिर पूछता कि आगरे का किला देखा है। क्या बोला तुमने? मैंने कहा शाम को देख लूंगा। रिजेक्ट कर दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, सूरज डूबने वाला है ना जी। अच्छा वो पांडा का है? क्या पता। आगे। आ गया? क्या हुआ? पता नहीं क्यों दिल जोरों से धड़क रहा है। क्यों? क्या कहा उसने? उसने बोला मैं लंदन जा सकता हूँ। क्या? उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने तुझे सिलेक्ट कर लिया? हाँ तो ताजमहल के बारे में पूछा था? हाँ पूछा था। क्या बोला तूने? मैंने बोला देखा है। सबको चूना लगा रहा है। गांव से पहली बार तो निकला है। हाँ तो ये बात तुझे पता है ना, उनको थोड़ी पता है। अगर मैं उनको ना बोल देता तो इतने दिनों की मेहनत का गुड़ गोबर हो जाता और लंदन भी नहीं जा पाता। दिन भर तो झूठ बोलता ही हूँ, और जिस झूठ से काम बने वो तो पक्का बोलना चाहिए। झूठ क्यों बोला तूने? झूठ क्यों बोला? मेरा वीजा फिक्स हुआ है तो मुझ पर जल मत। देख मेरा कॉलर शॉर्ट हो बाबा जाएगा। हिंसा नहीं, अहिंसा। वैसे भी इसका मोटा चमड़ी पर असर नहीं होगा। अब सुनो, आज के इस घटना से तुमको सीख जरूर मिला होगा। तुम्हारा एक झूठ भी तुमको लंदन पहुंचा सकता था। ऐसा ये नाइंसाफी है ना। जब दोस्त पास हो गया तो इसको खुश होना चाहिए ना। सिखाएगा पास को मार मत, पहले बोलता हूं तेरे को, वरना शराब दे दूंगा। और ऐसा शराब दूंगा कि तेरे बच्चे भी कभी विदेश नहीं जा पाएंगे। ए, तू विदेश जा रहा है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। ए पप्पू सॉरी यार। उस इंग्लिश मुर्गे ने जरूर तेरे अंदर का फायर देखा होगा। फायर से याद आया, मेरे पास जिसका नंबर था ना, वो 1 नंबर की पटाखा थी। किसका फोन है? दीदी का फोन है। अबे तो देख क्या रहा है, उठा ना। हाँ दीदी, जीजा जी कैसे हैं? ए, जरा गोबर को फोन देना। वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। अरे गधा कहीं का। हाँ दीदी बोलो। क्यों रे, काम निकल जाने के बाद अपनी बहन को ही भूल गया क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। ए, तू लंदन जा रहा है या नहीं?
इंटरव्यू देने तो गया था पर पांडे सिलेक्ट हो गया। मैं वहाँ 6 महीने के बाद दोबारा जाऊंगा। ए, ये क्या बोल रहा है? तुझे छोड़ के उन लोगों ने उस मोटे भैंसे को सिलेक्ट कर लिया? दीदी बात क्या है, बोलो ना। एक गड़बड़ हो गई रे। मैंने तेरे जीजा को कहा तू लंदन में ही है। क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? अरे 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 ए, अपनी बकवास बंद कर। दिमाग में गोबर घुस गया क्या? हाँ, अगर तेरे जीजा को पता चल गया ना तो जीना हराम करके रख देंगे। अगर तू भाई है तो 6 महीने तक यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। अब चाहे बिल में छुप या गुफा में, बस इधर मत आना वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। फोन कट करो। हाँ कट कर। सारे नल्ले मेरे ही पल्ले पड़े हैं। लगता है उस बुढ़े ऑफिसर को मेरी छींक बहुत पसंद आ गई इसलिए वीजा दे दिया। इसको तो उल्टी करना चाहिए था। आ रहा है गरम चाय की तरह उबल रहा है। बोला था ना। अरे यार पप्पू, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मुझे वीजा मिल गया है और मैं लंदन जा पा रहा हूँ। सो गया क्या? क्या करता है? बहुत ओवर एक्टिंग करता है तू। यही मार दूंगा। फिर लंदन तू नहीं, तेरी डेड बॉडी जाएगी। अरे बाप रे। छोड़ दे इसको मैन। अगला इंटरव्यू 6 महीने बाद है, तब तक तो अपने गांव क्यों नहीं चला जाता? हाँ तो 7 लाख उधार देंगे आप मुझे? ए दलाल, ये बहन का गहना बेच कर शहर में आया और साथ ही साथ वीजा के लिए न जाने कितने सारे लोगों को लूटा है। इतनी मेहनत के बाद ये भला गांव क्यों जाएगा? है ना पप्पू? मैं कोई काम कर लूंगा। ओके। यहीं पे। चलो फिर से। ए, बढ़िया। हाँ तू इस चिड़ियाघर में काम करेगा? अकाउंट वाला जॉब है ना? हाँ। चालू रखो, मैं आता हूँ। अरे तू टेंशन मत ले। हाँ बोलो क्या है? सर, ये लड़का राजेश का दोस्त है, काम के लिए आया है। नमस्ते सर। ठीक है, रख लो काम पे। थैंक यू सर। चल, हो गया तेरा काम। थैंक यू सर। बैठो। अरे बैठो। लग रहा है ना अकाउंटेंट? सही लग रहा है। काम ठीक से जी करना। जी जी सर। This is a form of folk art of India. Very unique and precious. आजा खा जाऊंगा, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब ठीक है ना? ठीक हो जाएगा सर। क्या ढूंढ रहे हो? पेन ढूंढ रहा हूँ, यहीं पर था। थैंक यू। आ जाओ, खाना तैयार है। ये मेरे पूरा लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी का वीजा इतना जल्दी आ गया। बढ़ेगा जादू दलाल। कमाल हो गया। ए चिरकोट, आंखें सेक ले। ए थूका क्यों? चुप ना। ए झिंगोर, अभी मैं लंदन का लंगूर हूँ, समझा? ए, जिस वीजा पर तू इतना इतरा रहा है ना, वो टूरिस्ट वीजा है, समझा क्या? हाँ जो भी हो, तेरे को मिला क्या? क्यों दलाल, क्या बोलते हो? हाँ, लंगूर को हूर मिल गई। काका बताइए, वो लड़का कैसा है? कौन? अच्छा, वो नया लड़का। बढ़िया है। कोई कमी? कोई कमी नहीं है। वो ईमानदार है और अपना काम अच्छी तरह से करता है। आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये लो 3 लाख रुपए हैं, तो 11 बजे तक बैंक में जमा करा देना। हाँ, आप चलो। हाँ। कौन सा राजा ऐसे चलता है? घूसखोर पुलिस वाले लग रहे हो। गाइस, स्टानिस्लावस्की ने हमें बताया है कि जो बाहर है हम उसे अंदर से कैसे निकालते हैं। देखो, कॉस्ट्यूम तुम्हें राजा का एहसास दिलाती है। अगर राजा की ड्रेस पहनी है तो राजा जैसा सोचो तुम। नहीं, तुम बैठो। पप्पू। हाँ? हाँ ठीक है, बढ़िया। अब आगे आओ।
ऐसा चलते वक्त तुमने क्या सोचा बताओ? सर, राजा की तरह सोच रहा था सर। सुना तुम सबने? जैसे ही आप मेकअप करते हैं आप उस किरदार को अंदर से जीने लगते हैं। थैंक यू। ठीक है, जाओ। सर 1000 ज्यादा है सर। मैं जानता हूँ। क्या ये गुरुजी ने मुझे देने के लिए कहा है? नहीं, ये उन्होंने देने के लिए नहीं कहा है, मेरी तरफ से है। अरे रख लो, एंजॉय। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? यहीं है या गांव में? मेरे माँ बाप नहीं है सर, सिर्फ एक बहन है, जीजा के साथ गांव में रहती है। शादी हो गई तुम्हारी? अभी तक नहीं सर, जब तक करियर नहीं बना लेता शादी कैसे कर सकता हूँ सर। अजीब है ना, अच्छा कमाने के चक्कर में हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, हम जीना ही भूल जाते हैं। क्यों? इसका कितना? हाँ? लंदन की ठंडी के लिए ये है कैसा? उससे अच्छा तो ये वाला है। ये तो भंगार लग रहा है। पांडा, अगर तुम नया नया पहनेगा ना तो तुम्हारा बांडा फूट जाएगा। अच्छा यही होगा कि छेद वाला स्वेटर पहनो। तो तेरी तरह मैं भी भंगार ले लूं? अयो स्वामी। सर, मान लीजिए उन्होंने मोटू को वहां पर पकड़ लिया, तो क्या इसे कुत्ते की तरह पीटेंगे? नहीं नहीं, वो लोग पीटेंगे नहीं, वो लोग इसको घसीटेंगे। अच्छा सर, अगर वहां इसका पासपोर्ट किसी श्रीलंकन ने चेक किया और उसे पता चल गया तो वो कुत्ते की तरह पीटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोटे, मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए भाऊ, शुभ शुभ बोलो, इसको वहां अच्छे से पहुंचना। सर सर सर, एक मिनट सर। क्या बात है? सर, कुछ झोल झपाटा हो रहा है, एंट्री में 40,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी आंखों से देख लीजिए सर। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, मैं समझ गया। तुमने अकाउंट बनाया है, ठीक से टैली करो, हो जाएगा। सर, कम है तो टैली कैसे होगा? अरे थोड़ा बहुत चलता है। हाँ। देख, मास्टर को मत बताना। मास्टर को देखा है, पैसा बचाने के लिए वो ऑटो से चलते हैं और मैं उनसे धोखेबाजी करूं? तुझे क्या जरूरत है उसके लफड़े में पड़ने की? उसी की वजह से तुझे नौकरी मिली है। वो चाहता तो कंपनी के लिए ईमानदार होना चाहिए या जिसने काम दिलाया उसके लिए? हाँ? तू भी तो लफड़ा करके फॉरेन जाने की सोच रहा था ना? वो कुछ नहीं।